नमस्ते, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान लगातार चर्चा में बने हुए हैं। एक के बाद एक नया अपडेट उनको लेकर आते रहता है और जो नई खबरें आती हैं वह चौंकाती भी है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव उनको लेकर चर्चा कर रहे थे, वहीं इसी बीच अब एक बार फिर से बंगला यानी उनका जो आवास है 12 जनपद, उसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। इन तमाम मामलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं लोजपा के प्रवक्ता मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू जी। क्या कुछ कहेंगे? एक बार फिर से नोटिस भेज दिया गया है। देखिए, ये खबर जहां भी चल रही है और जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या पोर्टल मीडिया में, ये खबर बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, कोई भी ऐसा चैनल है या कोई भी ऐसे पोर्टल चैनल है जिनके पास ये प्रमाण पत्र है तो हवा में चलाने के लिए आप किसी भी खबर को चलाया जाता है। लेकिन ये तो बताया जा रहा है कि नोटिस दोबारा, इससे पहले भी तो नोटिस आई थी ना। देखिए, इस संदर्भ में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अच्छा। कुछ भी नहीं बोलूंगा इन सेंस कि ऐसा कोई बात ही नहीं है कि मैं कुछ बोलूंगा। और ऐसे भी कोई भी केंद्रीय मंत्री या वरिष्ठ नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसमें भी एक अलग इस देश में पहचान बनाने वाले, इस देश के दूसरे अंबेडकर, हमारे अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का 51 साल का राजनीति का जो छाप उन्होंने छोड़ के गया, इस देश में, इस बिहार में अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। तो कहीं ना कहीं एक्सटेंशन को लेकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आग्रह किया था और कोई भी मंत्री, कोई भी वरिष्ठ नेता का एक्सटेंशन साल 2 साल होता ही होता है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुजरे हुए भी साल भी नहीं लगा। और जैसा कि कुछ दिन पहले अखबार में आया भी था कि 4 महीने का एक्सटेंशन बढ़ाया गया। अच्छा, तो ये मीडिया में जो खबर चल रही है, जो सुर्खियां बना हुआ है, इसको मैं खारिज करता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब बंगला अभी खाली होने वाला नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है बंगले में आराम से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रह रहे हैं। लेकिन पार्टी के कई करीबी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको लेकर ये कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि जब तक उनकी पहली बरसी नहीं हो जाए तब तक उसमें लोग रहें, जो चिराग पासवान या फिर परिवार के लोग। नहीं, पहली बरसी क्यों? देश के दूसरे अंबेडकर, पुनः मैं दोहरा रहा हूं, 51 साल की राजनीतिक कि जो व्यक्ति रहे रामविलास पासवान जी, जिन्होंने दलित, शोषित, पिछड़ों, अति पिछड़ों की आवाज बनकर अपनी बातों को सदन तक उठाने का जिन्होंने कार्य किया, इस देश में एक भी नेता आप रामविलास पासवान जी से तुलना कर दीजिए, नहीं होगा। और चिराग अपने आप में दीप है, चिराग है। यही चिराग हर घर को रोशन करेगा। जो लोग यह फिराक में हैं कि 12 जनपद को खाली कराकर उस घर को अंधेरा कर देंगे, चिराग को अकेला कर देंगे, वो वहम में नहीं जिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको स्पष्ट अवगत करा देना चाहता हूं और उनके तक ये बात पहुंच जाए कि जो भी व्यक्ति चिराग में हाथ डालेगा उसका हाथ जलकर राख हो जाएगा। अच्छा, आपने उनकी घर जो है खुद अंधेरे हो जाएंगे। और मैं किनकी बात कर रहा हूं आप खुद समझ सकते हैं। अच्छा, तो क्या उस घर को लालटेन की रोशनी से भी रोशन करने की प्लानिंग है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने भी कहीं ना कहीं अपने लालटेन की रोशनी के लिए चिराग को आमंत्रित कर दिया है कि तेजस्वी और चिराग को एक साथ आ जाना चाहिए। क्या कुछ चल रहा है चिराग पासवान? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का पारिवारिक संबंध लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक परम आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ बहुत ही अजीब था। मतलब एक मिसाल के तौर पर उसे देखा जाता है। और राजनीति में प्रांशु जी कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। बिहार के वर्तमान मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, मैं उन्हें विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष के नाम से जाने जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म पे युवाओं की जरूरत है और देश के प्रधानमंत्री जी भी युवाओं की बात कहते हैं। तो हम चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जी और चिराग पासवान जी एक मंच पर आए। कोई ऐसा कार्यकर्ता है पार्टी का जो नहीं चाहेगा कि मेरा पार्टी का जो जनाधार है और बढ़े मार्केट में, हमारा पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री हो, तो कहीं ना कहीं हमारे नेता में वो हर गुण है, तारीफे काबिल। और उनकी तारीफ तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं अपने सांसदों के संबोधन में कि चिराग से आप सीखिए कि कैसे सदन में किस चीज को लेकर के तैयारी करके कैसे आना, कैसे उनका पहनावा है, क्या उनका बोलने का ढंग है, स्टाइल है। तो कहीं ना कहीं ये चिराग अकेला बिहार में एक ऐसा चिराग है जो हर घर को रोशन कर देगा, इसमें कहीं कोई इफवट नहीं है। और हम चाहेंगे कि दोनों जो भाई हैं इन लोगों का भी एक बहुत अच्छा छोटे भाई और बड़े भाई का जो रिलेशन है, अगर एक मंच पे आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो एक नया बिहार, एक युवा बिहार और एक विकास की जो धाराएं बनेगी बिहार में, वो अपने आप में एक बहुत ही अजीब और गजीबो होगा। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं, मतलब आपकी पार्टी चाहती है कि लालू प्रसाद यादव के ऑफर के बाद कि आप लोग एक साथ आ जाए। मोहभंग बिल्कुल हो गया बीजेपी से या अभी भी कुछ उम्मीद है? देखिए, ये हमारा मानना है। अच्छा, ये आपका निजी विचार? ये निजी विचार है राजनीति में, लेकिन आप स्वतंत्र निजी विचार तो पार्टी का हो गया, मीडिया प्रभारी हैं आप। नहीं, ठीक है। उसके अलावा भी देखिए, आप ये बोलने के लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को बोलने का आजादी होता है। और उस एक आम नागरिक के तौर पे अभी आप प्रवक्ता और पार्टी लाइन को साइड करते हैं तत्काल। तो आम नागरिक के तौर पे मैं भी चाहता हूं कि दो युवा मिलकर सरकार बनाएं। एक जो विकास की धारा है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा और उसमें हर जाति हर धर्म के लोगों का विकास होगा। नीतीश कुमार की पार्टी में भी दो फाड़ जैसी स्थिति हो रही है। पोस्टर्स से दोनों नेता गायब हो रहे हैं। किसी के पोस्टर से ललन सिंह गायब हो रहे थे आरसीपी के पोस्टर से, वही ललन सिंह के पोस्टर से आरसीपी गायब हो रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है? ये सोचना आरसीपी सिंह जी को है या ललन सिंह जी? नहीं, आप लोग बराबर इनको लेकर मैं उसको भी बता दूं पूरा। नीतीश कुमार जी की राजनीति जब से स्टार्ट हुई, उन्हें जॉर्ज साहब और शरद यादव जी के अलावा बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबका नाम लेते लेते टाइम भी खत्म हो जाएगी आपके पास। तो जिन लोगों ने नीतीश कुमार जी को हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के राजनीति में चलाया, उस व्यक्ति को उन्होंने अपने लिस्ट से ही गायब कर दिया। अच्छा, तो जब जॉर्ज साहब के, जब नीतीश कुमार नहीं हुए, तो क्या आरसीपी सिंह और ललन सिंह के होंगे? अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को सुबह शाम 24/7 क्या जपते थे ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑन द कैमरा चल रहा है। और वही उपेंद्र कुशवाहा जाके पार्टी को विलय कर देना, नीतीश कुमार जी के पैर कदम में नतमस्तक होना। कहा जाता है ना कि नहीं बोलनी चाहिए राजनीति में ऐसे शब्दों का, लेकिन छोटी सी बोल देता हूँ, जिस थूक को आपने गिराया था उसी थूक को चाटने का काम कर रहे हैं, नाक गिरा के जा रहे हैं, मंत्री बनने का प्रयास कर रहे हैं, एमएलसी बनने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए, जैसा कि सुनने में मीडिया के सुर्खियों में आ रहा है कि उन्होंने उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और स्थिति आज ये हुई कि आज वो एम्स में शायद एडमिट है। तो खैर हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, क्योंकि राजनीतिक में नीतियों का विरोध होता है, व्यक्तिगत लोगों का विरोध कभी नहीं होता है। चलिए, तो कृष्णा सिंह कल्लू हमारे साथ थे और जैसा कि आपने देखा किस तरीके से बिहार में चिराग पासवान को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है। आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है, तमाम तरह के संकेत तो मिल ही गए हैं। आप बन रहे हैं NBC 24 के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।